हेलो, राम राम जी सभी को। आज कार्तिक मास की पूर्णवासी है यानी कि पूर्णिमा, और इस दिन की पुरानी कथा आप सबको सुनाना चाहती हूँ। तो कथा प्रारंभ करते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय। अब जिंदगी में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो श्री सत्यनारायण जी भगवान जी की पूजा के बिना सफल हो, क्योंकि सभी पूजा पाठ करते हैं और सभी सत्यनारायण भगवान जी की कथा जरूर सुनते हैं। किसी न किसी ने तो जरूर सुनी होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता जब किसी ने नाम ही नहीं सुना। तो कथा पर आरंभ करते हैं, सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली। तारकासुर ने धरती व स्वर्ग पर आतंक मचा रखा था और इससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने की प्रार्थना की। जिसके बाद भगवान शिव से उसका अंत करने की प्रार्थना की। जिसके बाद भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया और इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ था। उन्होंने उसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद तीनों ने किसी दूसरे वरदान के बारे में सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की अक्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए तीनों कमला के लिए चांदी, उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने के, कमला के लिए चांदी के और विदुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में चले गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहले बने इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। शिव खुद बाण बने और बाणों की नोक बने अग्निदेव। इस बीच तीनों में भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ में बैठकर एक साथ आए तो भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश किया। इसी बीच भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा गया है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय हो।